नमस्कार, मैं करण मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। देख सकते हैं श्री सत्यनारायण मंदिर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि श्री सनातन धर्म शिव मंदिर पुराना सराफा बाजार की ओर से कथा का आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं जिसने हमारे कान में मंत्र दे दिया वो गुरु कभी बदला नहीं जा सकता। बनाओ और दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। वो यही तो नरक में ले जाएगा। यदि मन में भटकाव है तो नरक का रास्ता बिल्कुल सीधा खुला है आपके लिए। फिर दरवाजे पे कोई मिलेगा नहीं, सीधे नरक में जाओगे। शिक्षा गुरु दूसरा नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा गुरु हजारों बनाओ, कभी त्याग मत करना। आजकल लोग कहते हैं कि हम तो सारों को वहां छोड़ा है। कहां? बिहार गया हमने तो भर दिए सारों के पिंड। अब आवश्यकता नहीं कोई श्राद्ध करने की। भैया पितरों का कभी त्याग नहीं होता। और पितरों का त्याग यदि करना भी चाहते हो तो फिर पितरों की संपत्ति का भी त्याग करो। जो हमारे पितृ देवताओं ने हमें अपनी संपत्ति दी है, राम नहीं आए तो कहां से आ जाएंगे? और शबरी ने क्या कहा? नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा कि राम आएंगे तो आएंगे। हजारों लोगों ने भटकाने की कोशिश करी है शबरी को, पर शबरी ने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है तो भगवान अवश्य आएंगे। मेरे गुरु का कथन झूठा नहीं हो सकता। और यही उसकी आस्था, यही उसका विश्वास गुरु के प्रति एक दिन राम जी को उनके सामने ले आया। और हम भी क्या करते हैं संसार में, हमारी तो चर्चाएं सबसे होती हैं। क्या करते हैं? 50 दिन शंकर जी की पूजा करी, शंकर जी ने तो कुछ दिया नहीं, चलो 50 दिन कृष्ण जी को देख लेते हैं। फिर महाराज उनकी तरफ चले गए, उनकी ओर हो गए। फिर कृष्ण जी ने कुछ नहीं किया 50 दिन, फिर हनुमान जी की ओर चले गए। फिर हनुमान जी ने कुछ नहीं किया तो चलो भैरव बाबा को देख लेते हैं। मन में भटकाव नहीं होना चाहिए। जहां पर भटकाव है वहीं पर नरक का रास्ता खुलता है, ध्यान रखना। मन में स्थिरता होनी चाहिए। 50 दिन भगवान शिव की पूजा करी है, अच्छा फल नहीं मिला तो क्या हुआ, 50 दिन और करेंगे। अरे कभी तो भगवान को शर्म आएगी अपने भक्त के लिए, कभी तो वो आएगा। क्योंकि भक्त को भगवान कभी झुकने नहीं देते, ये सत्यता है जीवन की। तो इसलिए जो मन के भटकाव चल रहे हैं, मैया देवहूति ने कपिल से विस्तार से परंतु शिव पुराण में 2-4 लाइनों में। इसके पश्चात प्रसूति है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ और जिनके यहाँ पर मैया सती का प्रादुर्भाव होता है। इस सती वाली कथा हम आपको कल सुनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी विस्तार से कथा आती है, 5:40 के आसपास होने वाली है। चौथी जो संतान है, जो पुत्र है महाराज मनु के, उनका नाम प्रियव्रत है। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से भरत जी महाराज हुए थे, जिनके पिता ऋषभ देव जी महाराज थे। ऋषभ देव जी ने जैन समाज की स्थापना करी थी, जैन धर्म की। और ऋषभ देव जी महाराज ही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी बने। और त्याग करना सीखना है तो ऋषभ देव जी से सीखना। जो जैन धर्म के लोग होते हैं बड़े प्रेमी होते हैं। जैन समाज के जो लोग हैं भगवान के प्रति बड़ी उनकी आस्था होती है। जैन समाज के लोग लहसुन प्याज इत्यादि कभी नहीं खाते। जैन समाज के लोग सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं करते, बड़े कठिन नियम है उनके। तो हमारा जैन धर्म की स्थापना करने वाले ऋषभ देव जी महाराज हैं, और ऋषभ देव जी महाराज भी नारायण के ही अवतार हैं। तो ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की स्थापना करी, और जब मन में त्याग करने का भाव आया तो पूरे राज्य का त्याग किया और अपने सारे वस्त्रों का भी उन्होंने त्याग किया था। एक भी वस्त्र शरीर पर नहीं था, सब कुछ छोड़कर के वन में चले गए। वहीं पर जैन धर्म की स्थापना हुई। अब 5वीं जो संतान है उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तान मैंने उत्तम, पाद मैंने चरण, जिसका उत्तम चरण है उसी को उत्तानपाद कहते हैं। अब महाराज हुआ क्या? उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का सूर्यजी। ये जो सुनीति है उत्तानपाद की पत्नी, ये शास्त्रों का बड़ा अवलोकन करती है। शास्त्रों में बड़ी जिज्ञासा है, संतों का संग करती है, सत्संग सुनती रहती है। परंतु सुरुचि इसके बिल्कुल विपरीत है। सुरुचि का भगवान में कोई विश्वास नहीं है। तो दोनों के यहाँ एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के यहाँ पर ध्रुव महाराज आए थे और सुरुचि के यहाँ उत्तम ने जन्म लिया था। एक बार हुआ क्या, सुरुचि ने ध्रुव का अपमान कर दिया। ध्रुव जी महाराज आए थे, राजा उत्तानपाद की गोद में आकर के बैठ गए और सुरुचि ने ध्रुव से कहा था, ध्रुव अब इस
राजा की गोद में बैठने का अधिकारी केवल मेरा पुत्र है जिसका नाम उत्तम है, तो नहीं बैठ सकता। और ध्रुव यदि तू इस गोद में बैठना चाहता भी है तो तू जाकर के भगवान की आराधना कर, तपस्या कर, और भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में स्थापित करो, तो मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब जाकर के इस राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकारी हुआ। ऐसा उस छोटे से बालक को बोला। ये भी भागवत में बड़े विस्तार से कथा आती है, शिव पुराण में भी छोटी सी कथा है। तो ध्रुव जी महाराज सुरुचि के कहने से वन में गए और वन में जाकर के बड़े सुंदर भाव के साथ में भगवान का संकीर्तन किया। आइए 2 मिनट के लिए हम गा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज गए थे वन में। मात्र 6 महीने भगवान की तपस्या करी और 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण उस बालक के सामने खड़े। अब देखो कई बार हम घरों में जाते हैं तो हम प्रश्न कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चों से, बताओ बेटा तुम्हारा धर्म क्या है। 5-6 वर्ष का बच्चा अपना धर्म नहीं बता पाता। ये हमारे सनातनियों की हकीकत है। 5-6 वर्ष का बच्चा नहीं बता पाता मेरा धर्म क्या है, क्योंकि हम उसको सिखा नहीं रहे। और यहाँ 5.5 वर्ष का ध्रुव भगवान को अपने सामने प्रकट कर रहा है। इसलिए संस्कार बच्चों में बचपन से ही डालने चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से अपने संस्कार सिखाने चाहिए, अपने धर्म के विषय में उनको जागरूक करना चाहिए। स्कूल में जाकर के जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई केवल उसका पेट भरने के लिए पढ़ाई करेगा, बड़ा होगा नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, परंतु यदि धार्मिक शिक्षा की बात है वो आपको अपने घर से बच्चों को देनी पड़ेगी। अपने बच्चों को बताना चाहिए हमारा धर्म क्या है, अपने बच्चों को बताओ ये राम कौन है, अपने बालकों को बताओ कृष्ण कौन है। ये जानकारी तो आपको अपने घर से देनी पड़ेगी। तो ध्रुव जी महाराज देखो छोटा सा 5.5 वर्ष का बालक भगवान को अपने सामने प्रकट कर रहा है। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिए और ध्रुव जी महाराज ऐसे फिर राजा बने जिन्होंने मृत्यु को जीता। जब ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा अच्छा छोटी सी अवस्था में भी भगवान को पाया जा सकता है। पिताश्री ये तो बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई है। कहने लगे ब्रह्मा जी की नारद एक ऐसी कथा और भी है, और वो कथा क्या है कि पिता विद्वान है और बच्चा उल्टे सीधे कर्म करने लगा। पिता बड़े विद्वान हैं और बालक निंदित कर्म करने लगा। एक ऐसी भी कथा है नारद जी ने कहा सुनाओ। तो ब्रह्मा जी सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हैं, और ये जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हैं बड़े अच्छे हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, भगवान के प्रति इनका पूर्ण विश्वास है। देखो हमारे यहाँ भी 3 समय की पूजा का विधान है। हम उनकी तो जानते हैं कि उनकी पूजा 5 बार होती है,
वो 5 बार करते हैं, और हमारे यहाँ भी 3 बार है, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। जिस समय सूर्य सुबह उगते हैं उस समय पूजा करनी चाहिए, जिस समय सूर्य बिल्कुल बीच में आ जाए मध्याह्न काल में, दोपहर में, उस समय पूजा करनी चाहिए, और जिस समय सूर्य अस्त होने वाले उस समय भी पूजा करनी चाहिए। ये नियम है, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। और त्रिकाल संध्या करने का समय नहीं हो तो कम से कम उस समय हाथ जोड़ करके तो प्रणाम भगवान को कर ही लेना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण देवता हैं त्रिकाल संध्या भी करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और महाराज हुआ क्या कि इनके यहाँ एक बड़ा दुष्ट बालक जन्म ले गया है, और उसका नाम रखा गया गुणनिधि। इसका नाम है गुणनिधि। यज्ञदत्त जी महाराज बाहर यज्ञ पूजा पाठ कराते हैं, और ये गुणनिधि निंदित कर्म करता है, ये दुष्ट कर्म करता है, ये पापी बन गया। और पापी बना किस लिए? माँ के कारण। ये माँ के कारण पापी बना। पहले दिन चोरी करके आया तो मैया ने डांटा नहीं, दूसरे दिन बड़ी चोरी करके आया तो नहीं डांटा मैया, फिर महाराज उसके बाद शराब पीने लगा तो मैया ने डांटा नहीं। और जब भी यज्ञदत्त पूछते हैं पत्नी से हमारा पुत्र सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं, तो ये हमेशा कहती है उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक। मेरी माता आपसे सीधा सा एक संदेश है कि आपका बच्चा यदि बिगड़ने लग जाए तो उसकी जितने भी करतूतें हैं अपने पति को आपको अवश्य बतानी चाहिए। कई बार माताएं डर जाती हैं, और डरने के कारण वो अपने पति से नहीं बताती बच्चे की हरकतें, और जिससे वो बच्चा उसका फायदा उठा करके फिर बड़े बड़े जघन्य अपराध करने शुरू कर देता है। इसलिए ध्यान रखें, बच्चा यदि उल्टा सीधा कार्य कर रहा है तो पति को अवश्य बताओ। यहाँ पर यही गलती हो गई, यज्ञदत्त की पत्नी से यही गलती हो गई। पहली बार चोरी करी तो सोचा यदि पति को बताऊंगी तो पति इसको डांटेंगे, अरे छोटा बच्चा कल सुधर जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं बताया। कल बड़ी चोरी करी तो मन में विचार किया कि यदि अब बताया तो पति मुझे भी डांटेंगे, क्योंकि जब पहली चोरी करी जब क्यों नहीं बताया। ऐसे करते करते वो बच्चा चोरियां करने लगा, अपने घर से भी फिर सामान चुराने लगा। और जब भी यज्ञदत्त घर में आते हैं तो महाराज उसको तो सब अच्छा ही लगता है। अब देखो मैया ने सोचा कि क्यों ना अब इस गुणनिधि का विवाह कर दिया जाए। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है घरों में। किसी का बच्चा यदि बिगड़ जाए तो चर्चा क्या चलती है, इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। अरे जैसे माँ नहीं सुधार पाई उसको वो कहाँ सुधार देगी। दूसरी किसी घर की कन्या का तुम जीवन और खराब करने लग रहे हो, पहले अपने पुत्र को सुधारो। और देखो बाद में फिर होता भी क्या है, जो पहले ही बिगड़ा हुआ है तुमने उसका विवाह कर दिया, बाद में फिर क्या कहते हैं, देखो जब से आई है तब से बिगड़ गया। उस बेचारी को कुछ पता भी नहीं है, और फिर उसके ऊपर आरोप अपने आप लगाने शुरू कर देते हैं, जब से आई तब से बिगड़ गया, पहले तो बहुत अच्छा था। क्या बालक शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, इससे अच्छा है कि इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह हो जाएगा तो सुधर जाएगा। गुणनिधि का विवाह हो गया तब भी नहीं सुधरा, ये तब भी नहीं सुधर पाया। एक दिन हुआ क्या, यज्ञदत्त को एक व्यक्ति मिल गया रास्ते में। यज्ञदत्त को व्यक्ति मिला तो उसने देखा उस व्यक्ति के हाथ में स्वर्ण मुद्रिका है, सोने की अंगूठी है। यज्ञदत्त ने कहा, अरे भाई ये सोने की अंगूठी तो मेरी है, ये तेरे हाथ में कहां से चली आई? उस व्यक्ति ने कहा, जी आपकी नहीं है तो मेरी है। महाराज अंदर ढूंढने का नाटक किया, क्योंकि माँ को तो सब पता था। अंदर ढूंढने का नाटक किया। यज्ञदत्त ने कहा, देखो मेरे पास है। और कहने लगे कि तेरा पुत्र जुआ खेलता है, तुझे पता होगा, और ये मैं उसी जुआरी से लेकर के आया हूँ, और मैं इस घर का त्याग कर रहा हूँ। महाराज ने त्याग कर दिया। गुणनिधि आया, माँ ने गुणनिधि को समझाया, तेरे पिताजी चले गए हैं। तब गुणनिधि को पश्चाताप हुआ। गुणनिधि ने भी घर छोड़ दिया, घर छोड़ करके जंगल में चला आया। और जंगल में रात्रि का समय है तो कुछ लोग शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। शंकर जी की पूजा चल रही है, सब बड़े सुंदर भाव के साथ में शिव अभिषेक कर रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध से अर्चन चल रहा है। अब ये गुणनिधि दूर बैठे बैठे देखता रहा। घर से खाली पेट आया था, बड़ी भूख लग रही है। जब उन्होंने शंकर जी के चारों ओर पदार्थ चढ़ाए तो गुणनिधि सोचने लगा, देखो इन्हें मैं खाऊंगा।
परंतु सब जाग रहे हैं, सबके सामने जाऊंगा तो मुझको खाने नहीं देंगे, पहले मैं सबको सो जाने देता हूँ। तो महाराज जो शंकर जी की पूजा करने आए थे वो सारे के सारे सो गए और अंधेरी रात्रि है। अंधेरी रात्रि में इसको प्रसाद नहीं दिखा। इसने क्या किया, अपना एक वस्त्र जला लिया। अब वस्त्र जलाया तो रोशनी हो गई। अब रोशनी में जब वो चुराने लगा उस प्रसाद को, वो जितने सो रहे थे सब जग गए और महाराज गुरु निधि उन सबके द्वारा मारा गया। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अब महाराज जी मारा गया, पर देखो भगवान की कृपा, भोलेनाथ कितने कृपालु हैं। भोलेनाथ से बड़ा कोई भोला ही नहीं। भोला भाला ऐसा कोई भी भोला नहीं है, जैसा भोला मेरा भोला, ऐसा कोई है। गल में मुंडों की माला नहीं है, कोई फूलों की माला नहीं है, कोई फूलों की माला नहीं है। जैसा भोला मेरा भोला भाला, जैसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। शंकर भगवान की लंबी लंबी जटाएं हैं सर में, घूमती जिसमें गंगा की धारा, घूमती जिसमें गंगा की धारा, घूमती जिसमें गंगा की धारा। देख जो भी करोड़ों जहां में, देख जो भी करोड़ों जहां में, ऐसा जोगी निराला नहीं है, ऐसा जोगी निराला नहीं है। जैसा भोला मेरा भोला भाला, जैसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। देवताओं के शिव देवता हैं, ये जमाने में सबको पता है, जमाने में सबको पता है, ये जमाने में सबको पता है। देवताओं के शिव देवता हैं, ये जमाने में सबको पता है, ये जमाने में सबको
पश्चात अगले जन्म में जाकर के फिर ये कुबेर बना है। और नारद जी ने यहाँ प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ये अरिंदम का पुत्र दम बन करके कैसे दीप ज्योति जलवाई, ये कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और कैसे फिर ये अगले जन्म में जाकर के कुबेर बना है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप मुझे कथा विस्तार से सुनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो नारद जी आज तो 6 बज गए, ये कथा विस्तार से कल सुनाएंगे। तो महाराज बोलने की अगले जन्म में दम बना और उससे अगले जन्म में फिर कुबेर बना। ये कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल की कथा में मैया सती की कथा आएगी, सती चरित्र की कथा होगी, सती अपने प्राणों का त्याग करेगी। और फिर कल की कथा में मैया पार्वती का जन्मोत्सव भी बड़े सुंदर भाव के साथ यहाँ मनाएंगे। त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बीच पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, बीच पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। शंभो दीन दयाल की दीन लोक दिक्पाल की कैलासी शशिपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भक्त का भोला, बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भक्त का भोला। जय जय हरे विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की लैला तक तक जाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आए पदार्थ चारी मंगल आरती कर नारी, आए पदार्थ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्निवारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं। सनातन धर्म की